हम लोगों का मुद्दा जो है विभाग तक नहीं पहुंच पाता है तो फिर हम लोग जो है सड़क पर उतरने का काम करेंगे। छात्र अपना अधिकार लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। छात्र चुप हैं, शांत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दबाया जा सकता है या फिर उनके अधिकार को मारा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी भरोसा रहा, आज मतलब जो भी बात उनसे वही बोले कि आप लोग निश्चिंत रहिए, पढ़ाई कीजिए, आप लोग के बारे में सोचा जा रहा है, चिंतन हो रहा है। बिहार में अभ्यर्थी अब भी सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। मांग पुरानी है लेकिन मांग वाजिब है। इस वक्त हम आपको एसटीईटी के तमाम वो अभ्यर्थियों से मिलवाएंगे और बातचीत के जरिए जानेंगे कि आखिर क्यों बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कह ले या बीएसईबी कह ले, आखिर क्यों एसटीईटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं। टीआरई 4 को लेकर के एक तरफ जो लड़ाई चल रही थी वह अब भी चल रही, लेकिन उससे पहले टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा की मांग को लेकर के ये अभ्यर्थी लगातार सड़क पर है और सिर्फ आवेदन लेकर के कभी शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, कभी बीएसईबी ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और शिक्षा मंत्री से सिर्फ और सिर्फ गुहार लगा रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। ना ही कोई प्रदर्शन देख रहे हैं और ना ही शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई नारेबाजी चल रही है। सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को लेकर के शिक्षा मंत्री से ये लोग लगातार निवेदन कर रहे हैं। फिर भी बिहार सरकार, बीएसईबी, ये जो तमाम बोर्ड्स है, ये तमाम जो जुड़े हुए शिक्षा से जुड़े हुए दिग्गज बोर्ड्स अभी तक इनकी बातों को नहीं सुन रहा, नजरअंदाज कर रहा है। फिर जुड़ेंगे तमाम अभ्यर्थियों से, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बार फिर आपकी मुलाकात शिक्षा मंत्री से हुई, लगातार आप लोग मुलाकात कर रहे हैं, क्या आश्वासन आज मिला? जी, आश्वासन तो मंत्री जी के तरफ से जो है बहुत ही आश्वस्त और सकारात्मक मिला है और हम लोग आश्वस्त भी हुए हैं क्योंकि मंत्री जी हम लोगों की जो मुद्दापूर्ण वाली बातें थी, जो हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट मंत्री जी को ध्यान में दिया कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें एसटीटी अभ्यर्थी उत्तीर्ण कम है लेकिन सीट अधिक जा रहा है, तो उसमें कैसे योग्य शिक्षक बहाल होंगे। तो इस सब बातों को ध्यान में दिए मंत्री जी को, तो मंत्री जी बोले कि देखो हमारे गहन में ध्यान में है कि एसटीटी का मुद्दा जब तक हम लोग देखेंगे नहीं तब तक हम लोग टी4 को आगे बढ़ाएंगे नहीं। इस चीज को जो है इतना आश्वासन दे दिया है कि टीआरई 4 जब तक नहीं को पहले से था, ऐसा भ्रम था कि हो सकता है कि मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को घोषणा न कर दे गांधी मैदान से, क्योंकि वह जो है बहुत ही विश्वासपूर्ण जगह है और 15 अगस्त का जो दिन होता है बहुत ही माननेबल है। तो इसलिए इस चीज को लेकर के अब हम लोग आश्वस्त हो गए, मंत्री जी पर भरोसा रखे हुए हैं। हम लोग जो है 15 अगस्त के 2-4 दिन तक जो है इंतजार करेंगे। अगर वो उस समय तक हम लोगों की बातों पर जो है यकीन नहीं किया जाता है या हम लोगों का मुद्दा जो है विभाग तक नहीं पहुंच पाता है तो फिर हम लोग जो है सड़क पर उतरने का काम करेंगे और बड़े पैमाने पर उतरेंगे। तमाम अभ्यर्थी पहले भी मुलाकात किए हैं, आश्वासन ही मिला, इस बार संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं इस बार आश्वासन से और मंत्री जी ने हम लोग को भरोसा दिलाया है और वो क्रिटिकल वे में दिलाए हैं कि हम लोग विधि विभाग को भेज चुके हैं। अभी टी4 आने में भी जो है कुछ देरी ही है क्योंकि विभागीय प्रक्रिया से तो हर किसी को गुजरना पड़ रहा है, उसमें समय लगेगा। तो हम लोग भी मंत्री जी से रिक्वेस्ट किए कि हम लोग को समय रहते एग्जाम करवा लिया जाए सर, और हम लोग को भी मौका दिया जाए। बोले कि ठीक है, मौका मिलेगा, सबको मिलेगा। रहते एग्जाम हो जाए। मुलाकात हुई, सही से मुलाकात? जी मैम, आज 5 मिनट हम लोग का मुलाकात हुआ शिक्षा मंत्री से। उनका कहना है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, जाके तैयारी कीजिए, मतलब स्टेट आप लोग का भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, हो सके तो आप लोग को अपेयरिंग में ले लेंगे और आप लोग को भी टीआरई 4 में मौका मिलेगा। लगातार आप लोग सड़क पे हैं, कई लंबे समय से ये मांग उठ रही है और आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अंततः क्या बातचीत हुई? बातचीत जो भी हुई सब कुछ सकारात्मक रहा, निश्चिंत की शिक्षा मंत्री जी भरोसा रहा, आज मतलब जो भी बात उनसे वही बोले कि आप लोग निश्चिंत रहिए, पढ़ाई कीजिए, आप लोग के बारे में सोचा जा रहा है, चिंतन हो रहा है। उनको भी बोला गया कि हाँ इतना मतलब फीस केमिस्ट्री में उतना सेट अभ्यर्थी पास नहीं, इतना बहुत कम मतलब हो जाएगा। बोले कि हाँ इस पर मेरा पूरा फोकस है, पूरा मेरा मतलब सब कुछ अधिक अधिकारी सोच रहा है, लोग जो भी होगा सबके हित में होगा, सबको मौका मिला, मतलब इतना हम लोग को भरोसा मुख्यमंत्री जी दिया है। लोगों को है इस बार भरोसा कि 2 साल के बाद ही सही एसटीईटी का जो है अब आ जाएगा? देखिए, जैसा मंत्री जी ने बोला है, हमें तो लग रहा है कि भरोसा है, उन्हीं पर हम लोग भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और अब देखिए आगे क्या होता है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर समय के अनुसार हम लोग भी जो उचित निर्णय होगा निर्णय लेंगे। सड़क पर संघर्ष होगा, फिर बिल्कुल होगा, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो
देखिए जो शिक्षा विभाग था उन्होंने खुद बोला था कि प्रत्येक वर्ष 2 बार हम स्टेट का एग्जाम कराएंगे, लेकिन बोलने के बाद भी अपने ही जो जुबान होता है उस पर लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। कितने बच्चे का क्या हो रहा है कि एज निकल रहा है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो उन लोगों का कैसे होगा फिर लास्ट में अंतिम हम लोग के पास क्या विकल्प है? बच्चे संघर्ष ही न बचेगा। और छात्र अपना अधिकार लेना बहुत अच्छे से जानते हैं, छात्र चुप हैं, शांत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दबाया जा सकता है या फिर उनके अधिकार को मारा जा सकता है। छात्र अपना अधिकार लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए एसटीईटी की लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रही है। लगातार कभी विभाग से मुलाकात तो कभी शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन आज अंततः ये लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री से बातचीत हो गई है और टीआरई 4 से पहले एसटीईटी का जो मामला है, परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर ही दिया जाएगा। देखना होगा कि इस पर शिक्षा मंत्री और विभाग क्या कुछ रुख अपनाती है। देखते रहिए स्वराज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री